हेलो बेटे, आप लोग कैसे हैं। आज देखिए हम लोग पढ़े हैं रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का रिलेशन पढ़े हैं। तो रिलेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़े हैं, सिमेट्रिक पढ़े हैं, ट्रांजिटिव पढ़े हैं और साथ में एक आइडेंटिटी पढ़े हैं। कई नाम लिखा था, सबके बारे में बताया। एक बार पुनः पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, समराइज टोटल। तो देखें, स्वतुल्य संबंध जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। स्वतुल्य संबंध क्या है? तो स्वतुल्य संबंध किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हों, इसे स्वतुल्य समुच्चय कहते हैं या रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी सेट्स जो आपको दिया गया है उसके सभी एलिमेंट स्वयं से टोटल जितने हैं टोटल उससे अधिक हो सकते हैं। खूब बढ़िया एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अधिक हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर सभी का संबंध खुद से होना चाहिए। अब सिमेट्रिक क्या है कि दो एलिमेंट्स x का y से जो संबंध है वही संबंध y का x से मिलता हो तो हम कह देते हैं कि इस प्रकार के संबंध को सममित संबंध कहते हैं। जैसे किसी समुच्चय ए पर आर कोई संबंध इस प्रकार परिभाषित हो कि x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज y रिलेटेड टू x। यानी x का y से जो संबंध हो वही संबंध x का, जो संबंध x का y से वही संबंध y का भी x से मिलना चाहिए। जिसमें भाई संबंध बताया था, कब? जब दोनों मेल हों, ये सिमेट्रिक होगा। और एक मेल एक फीमेल हो जाए संबंध भाई, तब वो सिमेट्रिक नहीं होगा। और संक्रमक जैसे तीन एलिमेंट्स ए बी सी, चाहे एक्स वाई जेड जो भी ले लें, ए बी सी लेते हैं तो ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी और ए रिलेटेड टू सी। ए का बी से जो संबंध है वही संबंध बी का सी से हो और वही संबंध हमें ए और सी के बीच भी मिले तो इस प्रकार के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। और आइडेंटिटी रिलेशन कब? जितने एलिमेंट्स हैं किसी समुच्चय में और सभी अवयव खुद से केवल कनेक्ट हों, न कम हो, कम होगा तो होगा ही नहीं, स्वतुल्य भी नहीं होगा, और अधिक होगा, टोटल हो और अधिक एलिमेंट्स मिल रहे हों तो वो स्वतुल्य होगा। लेकिन टोटल मिल रहे हैं और अधिक भी ना हो और ना ही कम हो, केवल टोटल अपने का अपने से संबंध हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। और एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या बताया? बिल्कुल सिंपल बात है, एकदम सिंपल है कि यदि कोई संबंध जो रिफ्लेक्सिव भी हो यानी स्वतुल्य हो, सममित भी हो, संक्रमक भी हो, वही संबंध तुल्यता संबंध होता है। तो देखिए पुनः एक बार टोटल जितनी बात है मैंने फिर से रिवाइज की और अब हम लोग चलेंगे, लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। बिल्कुल एकदम क्लियर करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, कि केवल सवाल उतारे नहीं जाए, आप दो चार क्वेश्चन समझ लें अच्छे से और सारे सवाल खुद से क्या करें, बना जाए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। तो देखिए, और मैं बार बार यही समझाता हूँ कि पूरा बेस एकदम क्लियर होना चाहिए आपका, मैं वही करने जा रहा हूँ। अब कहीं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो अब वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या आता है
मैं पहले बताया कि दुनिया की सारी संख्या इसके अंदर होती हैं, परिमेय, अपरिमेय, परिमेय में धनात्मक, ऋणात्मक, अभिन्न, ठीक है, कोई डेसिमल, डेसिमल, सब रेशनल नंबर बोल दिया गया। परिमेय संख्या इसके समुच्चय को कैपिटल आर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो सारे नंबर आ जाते हैं, इरेशनल नंबर भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपको जानना पड़ेगा। अब देखिए एनसीईआरटी का पहला सवाल हम लेते हैं, ठीक है। आप लोग सवाल बुक से देख लेना बेटे, ठीक है कि नहीं है, मैं भी बुक ही रखा हूँ, ठीक है। कोई स्लाइड है नहीं मेरे पास, कोई वो बोर्ड नहीं है कि हम आपको क्या करें स्लाइड में दिखाएं ये क्वेश्चन, अब किताब रखनी ही पड़ेगी, तो आप भी किताब से सवाल को देख लेंगे। देखिए पहला सवाल है, कह रहे निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। फर्स्ट का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, कह रहे समुच्चय ए, एक समुच्चय ए बराबर लिखा हुआ है, आपको क्या लिखा है 1 2 3 अप टू 1 2 3 डॉट डॉट 13 14, ठीक है, में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। एक सेट दिया गया है, एक रिलेशन आपको दिया गया है, वो रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट 3x minus y is equal to 0, ठीक है बेटे। क्लियर है, प्रश्न आपके किताब में है, आपने परिभाषा ही पढ़ी है रिलेशन की कि समुच्चय ए पर कोई संबंध किसी समुच्चय ए पर इस प्रकार परिभाषित है, या इसको फिर सुन ले एक बार कि किसी समुच्चय, कोई एक समुच्चय हमेशा सेट दिया होगा, क्योंकि संबंध कहां परिभाषित है, सेट पर। किसी समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, ठीक है, तो सेट हमेशा होगा और उस सेट पर परिभाषित संबंध, यानी रिलेशन है तो एक सेट है, उसी सेट पर ही परिभाषित होगा कौन, आपका संबंध। उस तो देखिए एक सेट दे दिया है, सेट ए 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट कॉमा 13 14, इसका मतलब क्या है कि बीच में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी हैं, यानी 1 से लेके 14 तक के ये नंबर आपको दिए गए हैं, इसी नंबर में ये संबंध परिभाषित होने चाहिए। तो अब समझिए आप एक्स वाई, देखिए संबंध हमेशा दो के बीच होता है, तो एक्स एक एलिमेंट्स है, वो एक्स और वाई क्या है, इसी 1 से 14 में से है, एक एक्स है एक वाई है, इसी में से। अब आगे ये दिया हुआ है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, आप देखें 3x माइनस वाई बराबर 0, यदि अब हम उधर y को ले जाएं तो ये मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई, या ऐसे भी कर सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। अब देखिए हम आपको ले जा रहे हैं न्यूमेरिकल में, इसी को जो ये संकेतों में दिया हुआ है इसी को कहाँ लिखने जा रहे हैं, टैबुलर मेथड में। देखिए इन्हीं में से होगा, इसको संतुष्ट करना चाहिए। यदि x बराबर 1 रखते हैं 1, तो y बराबर क्या मिलेगा 3, ये आ गया एक ऑर्डर पेयर, यही है ऑर्डर पेयर, ठीक है, यानी कि y क्या है, x का 3 गुना है। फिर अब देखिए यदि x बराबर 2 रख रहे हैं तो क्या मिल जाएगा 6, x बराबर 2 तो 3 2 जा 6, y की वैल्यू 6। फिर अब 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9,
ठीक है, 4 रखेंगे तो 4 3 12। अब देखो जैसे ही 5 रखते हैं 5 तो क्या हो जाएगा 15। क्या 15 इसमें है? नहीं है, इसलिए अब इसके आगे 4 के आगे हम नहीं रखेंगे बेटा। ठीक है, क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि जैसे ही यहां हम क्या रखते हैं 3 रखते हैं, सॉरी 5 रखते हैं तो क्या मिल जाता है हमको 15 मिल जाएगा, और 15 इसमें है नहीं, इसलिए बस हमारा जो रिलेशन है वो यही क्लियर है। ये जो अब आपको दिखा यही, अब सिर्फ आप तुलना करिए जो परिभाषा पढ़े हैं, जो हमने आपको पढ़ाई है। मैं सिर्फ अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। यदि आप हमको फॉलो कर रहे हो यहाँ, ठीक है, और आप परिभाषाओं को अच्छे से पढ़े हो तो 100% सवालों को अपने से आप बना दोगे। लॉजिक होगी आपके पास, तब आप देख पा रहे होगे। ठीक है, देखिए अब इसमें पहला हमको पहले ही पूछा निम्नलिखित निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित समस्याओं में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित और संक्रमक। पूछ रहे हैं कि इस समस्या में से एक सेट दिया गया है, इस सेट पर ये एक रिलेशन परिभाषित है, तो क्या यह रिलेशन स्वतुल्य सममित और संक्रमक है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए आपको क्या दिखाई देता है? आपको डेफिनेशन के माध्यम से दिखाई देता है कि कोई भी रिलेशन स्वतुल्य तभी है जबकि वह क्या है, जबकि वह दिए गए समुच्चय के कार्तीय गुणन का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी स्वतुल्य में क्या है, संबंध सबसेट होता है। और स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि इस दिए गए सेट में जितने एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स खुद से, अब इसका हम जब बनाएंगे, ठीक है, 14 एलिमेंट्स मिलेंगे, 14 का 14 में गुणा करोगे, ठीक है कि नहीं है, m into n, ठीक है कि नहीं, एलिमेंट्स बनेंगे तो 196 लिखना संभव नहीं है। तो सिर्फ इतने से हमने उतने बना लिया जो हमें जरूरत है। ये कंडीशन दिया हुआ है संबंध का, यहां से वैल्यू निकाला और हम मेरे पास ये इतने ही संबंध आए जो ये कंडीशन दे रहा है। इसको संतुष्ट कराने पर कि y इज इक्वल टू 3x, y x का 3 गुना है। ठीक है बेटे, क्यों इतना ज्यादा जोर दे के बोल रहा हूं, ताकि आप बेहतर से समझ जाओ। इस प्रकार के सलूशन आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा जो इस तरह से समझाया जा रहा है। बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं और सभी अपने अपने तरीके से पढ़ाता है। ठीक है, लिख देते हैं लोग क्या कि x इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ r। ठीक है, बच्चे को भाषा समझ में आई नहीं आई, ठीक है, उससे मेरा मतलब नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। देखो ये तो अब क्या करें, स्वतुल्य है कि नहीं है, तो आप चेक करो। स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 3 3, क्योंकि 14 एलिमेंट्स हैं इसके अंतर्गत, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो हम देखेंगे कि अब यहाँ से देख लेंगे कि x इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ r, यानी खुद का जितने सेल एलिमेंट्स हैं दिए गए समुच्चय में, जितने एलिमेंट्स हैं सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए, और इसमें एक भी नहीं है। तो हम नीचे लिख देंगे x इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ r, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, क्लियर है, कोई आपत्ति है?
ठीक है ना बेटा। अब देखिए ये समतुल्य नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या जानते हैं, सममित। x का y से जो संबंध है वही संबंध y का x से मिलना चाहिए। अब देखिए वही संबंध मिलने का मतलब क्या है, एक 3 इसमें है तो 3 1 भी इसमें होना चाहिए। 3 1 ये सममित के लिए, ठीक है, ये स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। आप देखिए सममित के लिए, सममित के लिए, सममित मतलब सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर सिमेट्रिक। इंग्लिश मीडियम वाले तो फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर सिमेट्रिक। अब देखिए हमारा R क्या है, यही बना। इसके लिए भी चाहे सिमेट्रिक चेक करना हो, चाहे रिफ्लेक्सिव, चाहे ट्रांजिटिव, हमको यही देखना है कि क्या इसमें मिल रहा है। तो x का y से तो 1 3 है तो इसमें 3 1 भी मिलना चाहिए, यानी x y एलिमेंट्स ऑफ R, परंतु y x इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ R। देख रहे क्यों, कैसे, देखो किसी का भी नहीं है। 1 3 है तो इसी में 3 1 भी मिलना चाहिए। जैसे 2 6 है तो 6 2 भी इसी में होना चाहिए, और 3 9 है तो 9 3 भी होना चाहिए। 4 12 है तो 12 4 भी इसी में होना चाहिए। क्या आपको मिल रहा है ये? भाई सिमेट्रिक के अंदर क्या बताया गया कि x और y संबंधित हैं। x का y से जो संबंध है वही संबंध y का x से मिलना चाहिए। लेकिन देखो x y, तो x y में जो संबंध मिल रहा है यानी 1 3 है तो इसी के अंदर 3 1 भी होना चाहिए, है नहीं है। सब मिलता है, एक भी नहीं होता तो वह सिमेट्रिक नहीं होता। जितने एलिमेंट्स इसमें हैं उसके रिवर्स इसमें मिलने ही चाहिए। हाँ, इससे अतिरिक्त हो सकता है, ठीक है कि नहीं है, लेकिन जितने हैं उसका उल्टा। एक्स वाई तो वाई एक्स भी मिलने चाहिए, तो है। एक भी नहीं मिला, सब मिल रहा है। मान लो ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, है, लेकिन एक ही नहीं मिल रहा है तो वह नहीं होगा। जितने एलिमेंट्स हैं सबका रिवर्स मिलना चाहिए, ठीक है। इसलिए देखो भाई, एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ आर, परंतु वाई एक्स इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर, ठीक है। अतः दिया गया संबंध, दिया गया संबंध सममित संबंध नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम चलेंगे कहाँ, संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए देखिए, संक्रमक के लिए एक्स वाई जेड 3 लेना पड़ेगा। 3 एलिमेंट संक्रमक। x का y से जो संबंध हो वही संबंध y का z से हो, वही संबंध x और z के बीच मिले। तो यदि इस प्रकार का है संबंध कि x y से जो संबंध रखता है वही संबंध y z से रखता है, वही संबंध x z के साथ रखता है,
तब जाकर के ट्रांजिटिव होगा। मैं ट्रांजिटिव के बारे में आपको बताया था कि जैसे एक ही पिता के 3 पुत्र हैं, ठीक है। मैंने राम भरत लक्ष्मण का उदाहरण दिया था कि राम भाई भरत, राम भरत का भाई है, भरत लक्ष्मण का भाई है, तो राम भी लक्ष्मण का भाई होगा। याद है? तो ये संक्रमक के लिए कभी कभी कुछ बच्चे जैसे मेरे ऑफलाइन क्लास में पूछ लेते हैं कि क्या सर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं? बिल्कुल बेटे, आप इसको एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। अब देखिए, तो x यहां से इस तरह से मान लेंगे, x y z बिलोंग्स ए, एलिमेंट्स ऑफ ए। फिर x, देखो इधर आ जाते हैं, x एलिमेंट्स ऑफ r, सॉरी, x y elements of R, comma y z elements of R, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ R। फिर y x z, देखो x का y से जो संबंध है वही संबंध y का z से हो, वही संबंध x और z में मिले, ठीक है। इस तरह से x y, ठीक है। दिस इंप्लाइज y, थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, x y elements of R, comma this implies y z elements of R, or this implies x z एलिमेंट्स ऑफ R। यदि इसको फॉलो करता है, x का y से जो संबंध है वही संबंध y का z से है, और वही संबंध x और z के बीच मिलता हो, तब जाकर के क्या होता है, ये संक्रमक संबंध होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 9 से है, लेकिन क्या 1 और 9 इसमें है? तो देखिए अब यहां लिख देंगे, चूंकि 1 3 एलिमेंट्स ऑफ R और 3 9 एलिमेंट्स ऑफ R, परंतु 1 9 इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ R। देख लो कितना प्यार से आ जाएगा। 1 3 है, x y z है, x 1 है, y 3 है और z 9 है, जैसा कि मैंने यहां लिखा है समझाने के लिए ये तुम्हें, ठीक है। आप समझिए अच्छे से, यही है। तो देखिए 1 का 3 से x रिलेटेड टू y, फिर y रिलेटेड टू z, 3 का 9 से है, तो क्या 1 और 9 मिल रहे हैं इसमें? नहीं मिल रहे हैं, इसलिए क्या होगा, इसके अंतर्गत यह 1 3 एलिमेंट्स ऑफ R, 3 9 एलिमेंट्स ऑफ R, परंतु 1 9 इज डज नॉट एलिमेंट्स ऑफ R, अतः
दिया गया संबंध संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, तो अब देखो क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को। ये जो रिलेशन दिया गया है इस सेट पर, यदि किसी समुच्चय पर कोई संबंध आर इस प्रकार प्रकाशित है, तो इस सेट पर ये संबंध जो हमें परिभाषित है, इस रिलेशन पर क्या है, ना ही स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही क्या है, संक्रमक है। इस सेट में यह संबंध इस दिए गए समुच्चय पर, यह संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है, न ही संक्रमक है। यानी कि संबंध आर न तो रिफ्लेक्सिव है, गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो आप लोग अब इसको लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं, इसलिए कि मैं इसको क्लियर करूंगा, इरेज करूंगा, तभी फिर सेकंड क्वेश्चन इसका बताऊंगा। तो आप लोगों को समय दे देता हूं 2-4-10 सेकंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें कोई दुविधा नहीं कि हम ऐसे देंगे तो क्या गलत होगा, सही होगा, नहीं, 100% दिखाई देगा। बल्कि जो अक्षर x और y में दिया जा रहा है कि ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन अब इस रिलेशन को देख करके आप केवल यदि इतना बना सकते हो, जो रिलेशन दिया है केवल उसको बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये छोटा रिलेशन है। कभी कभी जैसे अब रेशनल नंबर की बात कर देता है, तो रेशनल नंबर तो इनफाइनाइट है, ठीक है, लेकिन उनको लिखना ही संभव नहीं है। समझ में आया जो रिलेशन दिया? तो ऐसे रिलेशन के अंदर मैनी इनफाइनाइट एलिमेंट्स प्राप्त होंगे। ठीक है, तो जिसको लिखना संभव नहीं है, तो वहाँ मजबूरी होगी कि हम दिमाग समझ रहा होगा कि यदि जो कंडीशन दिया है वो इसको इस कंडीशन में फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, तब लिखेंगे जा करके कहाँ, सिंबल में, सिंबॉलिक फॉर्म में। और नहीं तो ऐसे छोटे हैं तो आराम से आप तुरंत बना दें, जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन से आप क्या बना दें, रिलेशन। ठीक है, और देख लें तो क्या इसमें जितने एलिमेंट्स हैं सबका खुद से रिलेशन है, नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। x का y से जो संबंध है वही संबंध y का जितने इसमें है, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 2 6 है तो 6 2 भी होना चाहिए, 3 9 है तो 9 3 भी होना चाहिए, 4 12 है तो 12 4 भी होना चाहिए। सबके हैं लेकिन एक केवल ना हो तो वह सिमेट्रिक नहीं है। अब संक्रमक के लिए क्या है भाई कि x का y से जो संबंध है वही संबंध y का, दिस इंप्लाइज y z एलिमेंट्स ऑफ r, दिस इंप्लाई x z एलिमेंट्स ऑफ r। जो संबंध x का y से है वही संबंध y का z से, वही संबंध x और z के बीच मिलते हों तो जाकर क्या बनेगा, ट्रांजिटिव, वरना नहीं मिलेगा। तो देखो हम इसीलिए बना दिया कि आप बेहतर देखो 1 3 तो 3 9 मिला जरूर, इधर तो है नहीं, 1 3 फिर 3 के साथ जो मिला 3 9 तो 1 9 भी होना चाहिए इसमें, तो यहाँ लिख दिया क्योंकि 1 3 एलिमेंट्स ऑफ R एंड 3 9 एलिमेंट्स ऑफ R, परंतु बट 1 9 इज डज नॉट एलिमेंट्स ऑफ R, अतः दिया गया संबंध संक्रमक संबंध नहीं है। यानी गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, नॉट क्या, ट्रांजिटिव, ना ही ये स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रमक है।
क्लियर? ठीक है बेटे, बिल्कुल समझ में आया होगा 100%, मैं आशा करता हूं। अब मैं इरेज कर रहा हूं इसे। अब देखें इसी का सेकंड क्वेश्चन, यदि आप समझ जाएंगे तो गजब, पहले का ही सेकंड सब बनाते चले जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, देखिए जो सेट दे दिया वो सेट क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, ठीक है? N इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट होते हैं बेटे। क्यों? मेरा बेसिक्स जाके देखो आप लोग, मैं बार बार यही समझाता हूं, जितना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर बेसिक्स का, ठीक है ना? मैं भी देखता हूं, ठीक है? क्या चल रहा है? खाली छपाई प्रिंटर, तो देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट छोड़ गया आगे, मतलब मैनी नंबर्स, असंख्य संख्याएं। आपको ऐसे भी पता होगा कि संख्याएं लोग जनरली कह देते हैं अनंत, ठीक है? बात समझ में आया? बहुत सारी अनकाउंटेबल संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में एक जोड़ोगे आप तो अगली संख्या आ जाएगी, फिर एक जोड़ोगे उस समय अगली संख्या, फिर जोड़ोगे। तो हम भारतीयों के हिसाब से शंख महाशंख 10वीं पद्धति आप देखे हो तो महाशंख, यदि फिर महाशंख में एक जोड़ दो तो महाशंख धन 1, महाशंख प्लस 1, महाशंख प्लस 2, इस तरह से चला जाएगा। फिर महाशंख आ जाएगा तो महाशंख धन महाशंख x प्लस x टू x, तो फिर चलेगा। इस तरह से संख्याएं अनंत हैं, इसलिए लिखी नहीं जाती। बस ये जानो, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को किससे दिखाते हैं? कैपिटल N से लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय N में R परिभाषा परिभाषित है। R क्या है? रिलेशन है। R क्या है बेटे? देखो क्या कह रहा है R, लिख रहा है कि x y such that y is equal to x plus 5, y is equal to x plus 5, ठीक है? तथा x is less than 5, नो 4 लिखा हुआ है, x is less than 4 द्वारा परिभाषित रिलेशन है, ठीक है? एक बार मिला लो, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय N में है R is equal to x y such that y is equal to 5 तथा x is less than 4 S, ठीक है? देखिए क्या दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर जो परिभाषित है रिलेशन वो इस प्रकार है। अब इनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? देखिए यही से R देगा। यदि आप मेरे साथ R बनाना समझ गए, ठीक है कि नहीं है? आप सेकंडों में देखकर बता सकते हो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है? केवल बात थोड़ी सी उधर जाके फंसेगी जबकि कंडीशन नहीं होगा। जैसे यहाँ ये कंडीशन दे दिया है, ये तो कंडीशन ये है, फिर x के लिए कंडीशन दे दिया है कि x इज लेस देन 4, यानी कि इसमें से जो x आप लेंगे इसी में है x और y दोनों है, तो x की वैल्यू आप 4 से छोटा ही रखोगे। तो 4 से छोटा रखने के लिए क्या क्या होगा? 4 से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या दुनिया की 1 होती है, तो 1 2 3 बस भाई x इज लेस देन 4। तो यानी कि हम x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? 1 2 3 बस,
4 4 रख ही नहीं सकते क्योंकि x का मान 3 से छोटा। और क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो सबसे छोटा धन पूर्णांक 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, तो 1 से ही स्टार्ट होती है। और x की जो वैल्यू दिया है, कंडीशन x के लिए दिया है, वो दिया है कि x इज लेस देन 4, यानी कि x की वैल्यू आप 4 से छोटा। तो क्या क्या रख सकते हो भाई, 1 2 3, बस। क्लियर है? चलिए देखिए अब मैं बना रहा हूं आपको। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ, बस इतने समझने की बात है। आर यदि आप बना पाते हो, ठीक है ना, तो कोई ताकत नहीं है कि धुआं धुआं उड़ा दोगे आप रिलेशन एंड फंक्शन का। देखना अभी फंक्शन पढ़ाना बाकी है। हाँ, आपके पास लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए कि यदि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ठीक है। यदि ऐसा हो रहा था तो आज भी होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। कंडीशन संतुष्ट होना चाहिए। देखें तो अब यहां पर रखेंगे x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 1 6 मिल जाएगा यहां जब x बराबर 1। फिर अब 2 रखेंगे तो 2 7, अब 3 रखेंगे तो 3 8, बस। अब इसके आगे नहीं, रिलेशन में आपको इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो ये रिलेशन हमको परिभाषित रिलेशन, जो रिलेशन डिफाइंड है यहां पर, उससे सिर्फ ये मिलेगा, क्योंकि y क्या होना चाहिए, x से 5 अधिक होना चाहिए। y इक्वल टू मोर देन क्या, 5, x प्लस 5, सॉरी y इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि y का मान x के मान से 5 अधिक होना चाहिए, ठीक है। और आगे कंडीशन है कि x की वैल्यू 4 से कम, तो 1 2 3, और रखेगा यहां पर 1 रखा तो y की वैल्यू 6, तो 1 6, 2 रखा तो 7, 5 प्लस 2, 3 रखा 5 प्लस 3 8, ठीक है, ये मिल गया। अब आगे कंडीशन है, आप 4 से आगे 3 से आगे जा नहीं सकते क्योंकि x का मान 4 से छोटा है, बस ये हो गया। तो सिर्फ इतना ही देख करके सवाल में क्या है, आपको स्वतुल्य और क्या, सिमेट्रिक और क्या, और आपको ट्रांजिटिव, ये बताना है कि नहीं है। यही ऊपर क्वेश्चन है पहले के लिए, निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित और संक्रमक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। क्लियर है? तो जैसे ही ये आप बनाए, आप एक कई बार में लिख सकते हैं कि दिया गया, यानी x इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ R, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है बेटे। एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि ये ना तो स्वतुल्य है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। देखो 1 6 तो 6 सिमेट्रिक के लिए 1 6 तो 6 1 भी होना चाहिए, 2 7 तो 7 2 भी होना चाहिए, 3 8 तो 8 3, कुछ भी नहीं है, केवल अकेला अकेला है। तो यहां लिखेंगे जो कि x y elements of R, परंतु this implies y x is not elements of R। x y है लेकिन y x नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने बोला ना आपको कि 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए, 2 7 है तो 7 2 भी होना चाहिए,
3 8 है तो 8 3 भी होना चाहिए। फिर लिख देंगे अतः दिया गया संबंध सममित संबंध नहीं है। ठीक है, अब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स सॉरी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड बिल्कुल है ये नहीं है। देखिए 1 6 है तो 6 के साथ कुछ होना चाहिए, यदि 2 7 है तो 7 के साथ होना चाहिए, 3 8 है तो 8 के साथ आगे कुछ होना चाहिए, लेकिन है नहीं बिल्कुल। तो दिया गया संबंध संक्रमक संबंध भी नहीं है। यदि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो इसमें एक्स वाई तो है लेकिन वाई जेड भी नहीं है और ना ही एक्स जेड है। ठीक है, देखिए चूंकि एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ आर, एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ आर, this implies x y elements of r comma y z is not elements of r or x z is not elements of r। अतः दिया गया फलन संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, देखो इतना तो मैं तुम्हें लिख के बताया, जरूरत ही नहीं है। परीक्षा में प्रश्न कितने नंबर का है, क्या है, कैसे है, नंबर के आधार पर यदि 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से दे दिया 1 नंबर एमसीक्यू के अंदर आ गया, ठीक है, तो सिर्फ आप ये बनाओगे, बस एक लाइन में लिखोगे दिया गया फलन। देख रहे हो ना इसको, सिर्फ इसे देखो, आपको 1 नंबर का प्रश्न है तो सिर्फ आपको एक लाइन में कहना होगा कि दिया गया फलन ना तो समतुल्य है, नहीं तो सममित है, ना ही संक्रमक है। बस यदि यही 2 नंबर में तो नंबर के हिसाब से थोड़ा स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से लिख दोगे एक्स वाई एक्स एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर। ठीक है, ए यहाँ पर इज नॉट एक्स एक्स इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर, अतः दिया गया संबंध समतुल्य संबंध नहीं है। एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ आर, वाई एक्स इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर। ठीक है, अतः दिया गया संबंध सममित नहीं है। एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ आर और वाई जेड नहीं है, एक्स जेड इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर, अतः दिया गया फलन संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना बनाने के बाद यदि आप इतने बोल दोगे कि दिया गया फलन ना तो समतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रमक है, तुम्हें 100% नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब नंबर 3, अब एक ही सवाल के अंतर्गत 5 सवाल हैं। ठीक है, और इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें, लॉजिक आप दे दोगे तो मजा आ जाएगा सब कुछ फिर। ठीक है, कह रहे कि समुच्चय ए क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 और आर क्या है आर एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित। देखिए वाई भाज्य है एक्स से, ठीक है,
y का मतलब सेकंड एलिमेंट्स, x का मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स। अब ये 6, तो इसका क्रॉस बनाओगे आप a क्रॉस a, तो 6 गुणे 6 36 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब उसी में से ये यार इसके क्या है, सबसेट है यार, और इसमें उन्हीं को लेना है जो इसको फॉलो करते हैं बेटे, ठीक है। तो देखिए हम डायरेक्ट ऐसे लिखने जा रहे हैं, 36 बना के लिखें नहीं, इन्हीं में से हो जाएगा। y, आप थोड़ा सा दिमाग केवल लगाना, y भाज्य है x से, यानी कि y में जब आप x से भाग करोगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड करोगे सेकंड एलिमेंट्स में, तो क्या होना चाहिए, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। y भाज्य है x से, तो 1 1 मिल जाएगा, 1 में 1 से भाग करो भाई, 1 2 भी मिल जाएगा, है ना, मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 में 1 से भाग करो, 1 3 भी मिल जाएगा, 1 4 भी मिल जाएगा, 1 5 भी मिल जाएगा, 1 6 भी मिल जाएगा। क्लियर। अब 2 लोगे आप तो क्या 2 3 को डिवाइड करेगा, नहीं, इसलिए 2 3 नहीं होगा, 2 4 होगा। इसी में से ढूंढना है सब, x y दोनों। फिर 2 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 से 5 डिवाइड नहीं है, 2 से 6 डिवाइड है, तो 2 6 होगा बेटे। फिर हो गया बस। अब 3 लो, तो क्या 3 से 4 डिवाइड है, नहीं, 3 से 5 डिवाइड है, नहीं, फिर 3 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ में लिखो, और भी लिखना है, यहाँ 3 6 हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड नहीं, तो जैसे 1 1 1 1 से कोई भी संख्या स्वयं से डिवाइड होती है, तो अब 2 2 भी हमको मिलेगा, 3 3 भी मिलेगा, 4 4 भी मिलेगा, 5 5 भी मिलेगा, और फिर 6 6 भी मिलेगा। अब ये बंद हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब एक लाइन में लिखते आगे समझाने के लिए, नीचे लिखा आगे जगह, ठीक है। अब देखो ये बनाना आ गया आपको। मैं बार बार यही कहा कि यदि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मजा है, कुछ भी नहीं है। स्वतुल्य, सभी एलिमेंट्स खुद से संबंधित होने चाहिए। सममित, x और y के बीच जो संबंध हो वही संबंध y और x के बीच मिले। संक्रमक, 3 एलिमेंट्स x y z, तो x का y से जो संबंध है वही संबंध y और z के बीच हो, वही संबंध x और z के बीच, z x नहीं, x और z, पहला का तीसरे से, पहला का दूसरे से जो संबंध है वही संबंध दूसरे का तीसरे से, वही संबंध फर्स्ट और थर्ड के बीच मिलना चाहिए, बस। तो देख लो, अब स्वतुल्य का मतलब क्या है, स्वतुल्य है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो देखो स्वतुल्य 1 1 1 है ना खुद से, 2 2 है ना, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, ठीक है बेटे। तो जितने एलिमेंट्स हैं सभी खुद से संबंधित है ना, स्वतुल्य है, यानी कि x x एलिमेंट्स ऑफ R, चूंकि x x एलिमेंट्स ऑफ R, ये R में क्या है, x x है, सभी एलिमेंट्स खुद से कनेक्टेड है, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से। मैंने यही आपको बताया था कि जितने एलिमेंट्स हैं सभी होने चाहिए, ठीक है कि नहीं है, खुद से संबंधित। अधिक हो सकते हैं, यदि केवल ये सब ना होते, इतने होते, तो वो आइडेंटिटी भी हो जाता, लेकिन ये स्वतुल्य है, आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। अतः दिया गया फलन क्या है, स्वतुल्य। अतः दिया गया फलन स्वतुल्य संबंध है। गिवन फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, गिवन फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके, क्लियर है। अब देखिए
समतुल्य हो गया। फिर उसके बाद हम सममित के लिए काम करेंगे। तो सममित में देखेंगे कि 1 का 1 से जो संबंध है, ठीक है, वही संबंध, यानी x का y से जो संबंध है वही संबंध y का x से मिलना चाहिए। यदि 1 1 है तो 1 1 कोई बात नहीं, दोनों सेम है तो पलटी पलटा करोगे कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 इसमें है ना, 1 2 इस रिलेशन का एक एलिमेंट है, लेकिन 2 1 इसमें है नहीं है ना, 2 1 नहीं है। समझ में आया? आप इसको तो बस सीधे कह सकते हैं कि 1 2 एलिमेंट्स ऑफ, जो कि 1 2 एलिमेंट्स ऑफ आर, परंतु 2 1 इज नॉट एलिमेंट्स आर। अतः दिया गया फलन सममित संबंध नहीं है। क्लियर? आप देखो 1 1 फिर 1 के साथ 2 है तो क्या 1 2 है? बिल्कुल नहीं है। यदि 1 1 है तो 1 3 है, तो क्या 1 1 1 3, फिर क्या 1 का 3 से रिलेशन फर्स्ट और थर्ड 1 4 1 5 है ना, ठीक है। यदि आप देखो इसमें 2 4 है, ठीक है कि नहीं है, 2 4, तो अगला क्या 4 के साथ 4 4 है, 1 और 4 देख रहे हैं, देखिए 1 2 elements of R. This implies 2 4, देख रहे हैं 1 2 और फिर 2 4, 1 2 जहां से खत्म हुआ 2 2 4 है ये। अब इसको आप देखें 1 2 2 4 और फिर 1 4, ये देखो है ना, 1 2 एलिमेंट्स ऑफ आर, कॉमा 2 4 एलिमेंट्स ऑफ आर और 1 4 एलिमेंट्स ऑफ आर, ठीक है। अतः दिया गया फलन संक्रामक संबंध है, ठीक है। देखो यार थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? जैसे 1 3 और 3 6 और 1 6, देखो एक ये भी 1 3 फिर 3 6 फिर 1 6, देख रहे हो, एक का 3 से जो संबंध है वही 3 और 2 वही संबंध 1 और 6 मिल रहा है ना। x का y का z, x और z है, 1 3 3 6 1 6 है ना, इसलिए इसमें है, इसलिए संक्रमक संबंध है। ओके बेटा, ठीक है, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ले लिया आप लोग? देखिए मजा आ रहा है ना पढ़ने में, सिर्फ आर के बारे में। पहला काम है आपको क्या, जो दिया गया सेट्स है वो क्या है, और फिर जो रिलेशन दिया गया है
बस रिलेशन बनाए और डिफिनेशन क्लियर हो, बस। एकदम आसान है, एकदम आसान, बिल्कुल आसान। मजा आया तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताओ, देखो कितना बढ़िया चल रहा है, एकदम पूरा विजन क्लियर है। ओके, धन्यवाद।